नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। जब सृष्टि के संतुलन पर आया संकट और ब्रह्मादेव का क्रोध जागा। आदिकाल का दृश्य। सृष्टि के प्रारंभिक क्षण थे। चारों ओर शून्य था, न ध्वनि, न प्रकाश, न दिशा, न समय। तभी उस अनंत शून्य के मध्य स्वर्ण कमल प्रकट हुआ और कमल के आसन पर विराजमान हुए चतुर्मुख ब्रह्मा। चार मुख, चार वेदों के प्रतीक, चार दृष्टियां, चार दिशाओं का ज्ञान, हाथों में वेद, कमंडलू और सृष्टि का विधान। ब्रह्मादेव ने नेत्र खोले और सृष्टि का चक्र चल पड़ा। धर्म के सूत्र से बंधी सृष्टि। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, पर एक नियम के साथ कि हर जीव को स्वतंत्रता होगी, पर वो स्वतंत्रता धर्म की मर्यादा में बंधी होगी। देवों को शक्ति मिली, ऋषियों को तप, मानव को विवेक और असुरों को भी अवसर मिला सुधार का। पर जहाँ शक्ति होती है वहाँ अहंकार भी जन्म लेता है, असुरों का उत्कर्ष और धर्म का क्षरण। समय बीतने लगा। असुरों ने तप किया, भयानक कठोर वर्षों तक। धरती कांप उठी, आकाश जलने लगा, देवलोक में भय छा गया। तप की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि स्वयं ब्रह्मा को प्रकट होना पड़ा। वरदान और पहली भूल। असुर बोला, हे सृष्टिकर्ता, मुझे ऐसा वर दो कि कोई देव, मानव या दानव मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा ने क्षण भर नेत्र मूंदे। सृष्टि का नियम सामने था, अमरता किसी को नहीं दिया जा सकता। उन्होंने उत्तर दिया, तथास्तु। पर स्मरण रहे, ये वरदान धर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए है। असुर झुका, पर उसके नेत्रों में कृतज्ञता नहीं, लालसा थी। वरदान का दुरुपयोग। वरदान पाते ही असुर का स्वर बदला। यज्ञ विध्वंस होने लगे, ऋषियों का वध हुआ, देवताओं के लोक छीने गए, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा। धरती माता रो पड़ी, गौएं विलाप करने लगी, ऋषियों की तपस्या टूटने लगी। ब्रह्मा को ज्ञात हुआ सत्य। नारद मुनि लोक लोक घूमते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने कहा, हे पितामह, आपके दिए वरदान से सृष्टि कांप रही है, धर्म रक्त रंजित हो चुका है। ब्रह्मादेव ने चारों दिशाओं में दृष्टि डाली। जो उन्होंने देखा, तप का अपमान, स्त्रियों पर अत्याचार, धर्म का उपहास, अहंकार का नृत्य। उत्पन्न हुआ ब्रह्मा का क्रोध। ये कोई सामान्य क्रोध नहीं था, ये था न्याय का क्रोध, सृष्टि की रक्षा का क्रोध, मर्यादा का क्रोध। उनका मुख लाल नहीं हुआ, पर उनकी वाणी में गूंज थी। मैंने वरदान दिया था रक्षा के लिए, विनाश के लिए नहीं। ब्रह्मलोक कांप उठा, वेदों की ध्वनि तीव्र हो गई। निर्णय। ब्रह्मा बोले, जिसने मर्यादा तोड़ी है उसका अंत अब सुनिश्चित है, पर मैं स्वयं विनाश नहीं करूंगा। सृष्टि के संतुलन हेतु पालक को आगे बढ़ना होगा। तभी उनके हृदय से एक दिव्य संकेत विष्णु लोक की ओर गया। क्षीर सागर में कंपन। क्षीर सागर शांत था, पर उस शांति के भीतर नियति जाग चुकी थी। शेषनाग के सहस्त्र फणों पर कंपन हुआ। लहरों ने धीमे स्वर में मंत्रोच्चार किया और योग निद्रा में स्थित भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। लक्ष्मी जी ने संकेत समझ लिया कि धर्म संकट में है। ब्रह्मा विष्णु दिव्य संवाद। आकाश से ब्रह्मा की वाणी गूंजी, हे पालक, मेरी रची सृष्टि मेरी ही भूल से कराह रही है। वरदान मर्यादा में दिया था, पर अहंकार ने उसे शस्त्र गना लिया। विष्णु मंद मुस्कुराए, पर नेत्र गंभीर थे। पितामह, जब जब शक्ति धर्म से बड़ी होती है, तब तब मुझे आना पड़ता है। क्रोध नहीं, करुणा की योजना। ब्रह्मा का क्रोध अब संयम में बदल चुका था। उन्होंने कहा, मैं संहार नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ उदाहरण, ताकि भविष्य की सृष्टि सीखे। विष्णु बोले, तो ये अवतार केवल युद्ध नहीं होगा, ये धर्म का पाठ होगा। असुर की सभा में अहंकार। उधर असुर लोक में उत्सव था। असुर राजा सिंहासन पर बैठा बोला, अब न कोई देव बचेगा, न ऋषि, न नियम। ब्रह्मा ने स्वयं मुझे अजेय बना दिया है। सभागार गूंज उठा, जय असुर राज। पर उसी क्षण दीपक बुझने लगे, आकाश लाल हो गया, पृथ्वी कांप उठी। असुर ने पहली बार अज्ञात भय महसूस किया। ब्रह्मा का श्राप नहीं, संकेत। ब्रह्मा ने सीधे असुर को श्राप नहीं दिया, उन्होंने नियम बदला। जो स्वयं को अजेय समझे वही अपनी कमजोरी भूल जाता है। असुर के वरदान में एक सूक्ष्म द्वार खुल गया जिसे अहंकार देख न सका।
अवतार की रचना। विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, मुझे ऐसा रूप चाहिए जो वरदान के भीतर भी हो और बाहर भी। ब्रह्मा ने नेत्र मूंदे और सृष्टि के तत्व एकत्र किए, पशु का बल, मानव की चेतना, देवत्व का तेज, और तभी एक अद्भुत रूप की छाया उभरी। देवलोक में उद्घोष, नारद मुनि ने वीणा बजाई और तीनों लोकों में घोषणा की कि धर्म का समय आ गया है। जो अहंकार में डूबा है उसका अंत निश्चित है। देवताओं ने शरण ली, ऋषियों ने तप तेज किया, पृथ्वी ने पहली बार चैन की सांस ली। असुर को अंतिम चेतावनी। रात्रि में असुर ने स्वप्न देखा, एक सिंह गर्जना, आधी मानव आधी पशु आकृति, नेत्रों में अग्नि। स्वप्न में वाणी गूंजी, धर्म से टकराओगे तो धर्म स्वयं अवतार लेगा। असुर हंसा और यही उसकी अंतिम भूल थी। भाग 2 का समापन संकेत। आकाश में शंखनाद हुआ, ब्रह्मलोक शांत हो गया और विष्णु के नेत्रों में अवतार का पूर्ण निश्चय चमक उठा। अब विलंब नहीं, अब धर्म स्वयं बोलेगा। अवतार का क्षण। वो संध्या साधारण नहीं थी। सूर्य अस्त होते हुए भी आकाश रक्तिम नहीं, तेजस्वी था। क्षीर सागर में तरंगे उग्र हो उठीं। शेषनाग की सहस्त्र भणों पर ओंकार गूंजने लगा। ब्रह्मा ने वेदों का उच्चारण किया, विष्णु ने नेत्र मूंदे और धर्म ने रूप लेना शुरू किया। नियम के भीतर जन्म। ये अवतार किसी राजमहल में नहीं आया, नहीं देवलोक में। वो संधि बिंदु पर प्रकट हुआ, न दिन न रात्रि, न भीतर न बाहर। क्योंकि अहंकार ने हर नियम का सहारा लिया था, तो धर्म ने हर नियम के बीच स्थान चुना। असुर का भ्रम। असुर राजा अपने महल के स्तंभों पर हंसते हुए बोला, कौन आ सकता है? मेरा वरदान मुझे अजेय बनाता है। तभी स्तंभ कांपने लगा, पत्थर में दरार पड़ी और एक भयंकर गर्जना गूंजी। धर्म का साक्षात रूप। वो रूप न पूर्ण पशु न पूर्ण मानव। नेत्रों में प्रलय, हाथों में न्याय, स्वर में वेदों की गूंज। वो था नियम से नहीं, न्याय से जन्मा अवतार। अंतिम संवाद। असुर कांपते हुए बोला, तू कौन है? न देव न मानव न दानव। अवतार की वाणी गूंजी, मैं वही हूँ जो तब आता है जब वरदान अहंकार बन जाता है। ब्रह्मा का क्रोध, विनाश नहीं, निष्कर्ष। ब्रह्मा दूर ब्रह्मलोक से ये दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में न रोष था न आनंद, केवल न्याय की शांति। अब सृष्टि सीखेगी कि शक्ति का मूल्य मर्यादा से है। महासंग्राम। न अस्त्र न शस्त्र, केवल न्याय का आलिंगन। क्षण भर में अहंकार टूट गया, वरदान निष्फल हुआ और अधर्म स्वयं अपने भार से गिर पड़ा। धरती थम गई, आकाश नतमस्तक हो गया और देवताओं ने नेत्र मूंद लिए। अंतिम शब्द। अवतार ने असुर की ओर देखा, तू मरा नहीं, तेरा अहंकार मरा है। यही धर्म की विजय है। और वो रूप उसी स्तंभ में विलीन हो गया जिससे वो प्रकट हुआ था। ब्रह्मा का स्वीकार। ब्रह्मा ने चारों वेदों को हृदय से लगाया और कहा, आज मेरा क्रोध सृष्टि की शिक्षा बना। उसी दिन से सृष्टि में एक मौन नियम जुड़ गया। धर्म देर करता है पर चूकता नहीं। महाकथा का सार। ब्रह्मा का क्रोध सृष्टि की चेतावनी, वरदान परीक्षा, अहंकार पतन, धर्म अवश्यम भावी विजय।